Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें पार्ट एंड पार्ट बी में आपका एग्जाम सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। सो देखिएगा ध्यान से, बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस हम लोगों का चल रहा था और उसके पहले हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस चल रहा था, जिसमें हमने आपको 3-4 यूनिट्स हमारी चल रही थी। तो आज हम स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एलईडी, टनल डायोड, फोटो डायोड, वैरेक्टर डायोड और स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स हम देखने वाले हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू जुड़े हैं, तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज वीडियोस को आप वॉच करिएगा। क्लियर? सो आप चाहे किसी भी ब्रांच से हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप किसी भी ब्रांच से हैं और आप एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, यूपी पीसीएल, यूपी आरबीएनएल, या आप किसी भी एमपी पीजीसीएल, एमपी सब इंजीनियर्स, एमपीपीएससी, एई, सो आप किसी भी एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। सो देखिएगा, हमारे टॉपिक का नाम है स्पेशल पर्पस डायोड। ओके, सो इसमें बिल्कुल थ्योरी है और आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट जो स्पेशल है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, हर डायोड का अपना एक फीचर्स है, प्रॉपर्टीज है, एक स्पेशल उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज निकल कर आती है हर अपनी एक डायोड की, तो वो आपको याद रखना है। फर्स्ट वन हमारा डायोड निकल कर आता है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। ओके, तो आपको ये सारे पॉइंट ऐसा एज इट इज याद रखने हैं, इसमें से कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। फर्स्ट डायोड हमारा निकल कर आ रहा है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। क्लियर? आई होप आपको क्लियरली स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। ओके, सो देखिएगा, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड जो होता है, सबसे पहले तो ये कौन सा डायोड है? फर्स्ट इन्वेंटेड डायोड है। मतलब आपसे एग्जामिनर यदि क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहले इन्वेंटेड डायोड कौन सा था, तो आप क्या बोलेंगे? पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। देखिए, हर डायोड की अपनी एक विशेषता है, उन विशेषताओं को ही यहाँ पॉइंट में लिखा गया है, जो कि एग्जामिनेशंस में आपसे क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है। सो आपको हर डायोड के फीचर्स, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए। इसमें ओनली थ्योरी है, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है, आपको टू द पॉइंट बातें याद रखनी है। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड जो है फर्स्ट इन्वेंटेड डायोड होता है। इसमें मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, मेटल और सेमीकंडक्टर का जंक्शन होता है। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड किस बायस में वर्क करता है, तो आप क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस में। उसके बाद देखिएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, किसी एक मटेरियल का यूज होता है, स्पेशली हम सबसे ज्यादा जर्मेनियम को प्रिफर करते हैं। इसका कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है स्मॉलर होता है। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस जो होता है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का हाई होता है। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड में जो कॉन्टैक्ट वायर होता है वो फॉस्फर, ब्रॉन्ज या टंगस्टन का बना होता है, जिसे हम कैटफिशर बोलते हैं। ओके, कॉन्टैक्ट एरिया स्मॉल होता है। देखिए, जंक्शन कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है CJ इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन W। जब क्या होगा? एरिया कम होगा तो हमारा जंक्शन कैपेसिटेंस भी लो होगा। क्यों कम होगा? कॉन्टैक्ट एरिया हमारा कम है, जब एरिया कम है तो हमारा जंक्शन कैपेसिटेंस कम होगा। तो ये देखिए, यहाँ एक स्पेशल फीचर निकल कर आया है कि जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है वो लो होता है। उसके बाद देखिएगा, X इक्वल टू क्या होता है? 1/ω/c। यूज इन हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी एंड माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज में ये यूज होता है। कहाँ यूज होता है? पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का हाई फ्रिक्वेंसीज एप्लीकेशन में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद सिंबल देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जामिनर आपसे सबसे पहले किस बार, देखिए
हर डायोड का अपना एक स्पेशल फीचर्स है, लेकिन मेनली आपसे डायोड से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक तो इसके सिंबल से, दूसरा वो किस बायस में वर्क करता है, किस रीजन में पॉजिटिव नेगेटिव में वर्क करता है, या फिर उसके एप्लीकेशंस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो सिंबल देखिएगा, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का जो सिंबल है ये एनोड है, ये कैथोड है, कुछ इस वे में निकल कर आ रहा है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। क्लियर, ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, किसकी, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड की, एज इट इज। ठीक है, आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का सिंबल पहचानिए, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड में जो कॉन्टैक्ट वायर होता है वो किसका बना होता है, कॉन्टैक्ट एरिया कैसा होता है, रजिस्टेंस कैसा होता है, जंक्शन कैपेसिटेंस कैसा होता है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। सेकंड देखिएगा वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड भी एक स्पेशल टाइप का डायोड है जो कि बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। वैरेक्टर डायोड को हम वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी बोलते हैं, वेरिकेप डायोड भी बोलते हैं, वेरिएबल वोल्टेज कैपेसिटर डायोड भी बोलते हैं। वैरेक्टर डायोड जो होता है रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक सेमीकंडक्टर जंक्शन के साथ एक कैपेसिटर लगा होता है और ये इसका सिंबल होता है, ये इसका एनोड है, ये कैथोड है। ये देखिए ये कैपेसिटर लगा और ये वेरिएबल कैपेसिटर को डिनोट कर रहा है। इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, टू द पॉइंट आपको बिल्कुल बातें याद रखनी है। अब देखिएगा, जब हमने आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ाया था तो हमने बताया था रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने पे डिप्लीशन विड्थ बढ़ता है, जब डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगा तो जंक्शन कैपेसिटेंस घटेगा। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, क्या याद रखना है, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने पर विड्थ बढ़ती है और जंक्शन कैपेसिटेंस घटता है। वैरेक्टर डायोड जो होता है पैरा एम्पलीफायर में यूज होता है। पैरा एम्पलीफायर दैट मीन्स पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। इस ये जो पैरा एम्पलीफायर होता है ये एक लो नॉइज डिवाइस होता है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि वैरेक्टर डायोड का यूज कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में। ओके, इसको हम टैंक सर्किट की तरह भी यूज करते हैं। सो देखिएगा वैरेक्टर डायोड से आपके क्या क्या क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। एक तो आपसे सिंबल किसी भी डायोड का पूछा ही जाएगा। आप इस बात को याद रखिए कि आपको सिंबल पहचानने को आएगा ही आएगा। उसके अलावा आपको डायोड किस रीजन में वर्क करता है और किस बायस में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा निकल कर आता है एलईडी। एलईडी दैट मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। हमारा थर्ड डायोड निकल कर आ रहा है एलईडी, जिसमें हम क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। एलईडी जी का जो कटिंग वोल्टेज होता है वो 1.3 टू 1.5 होता है। इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो 3.5 होता है और करंट क्या होता है 20 मिली एम्पियर होता है। इसका एलईडी किस वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोलुमिनियंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट्स इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलुमिनियंस मीन्स क्या होता है, कन्वर्जन होता है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में। इसके बाद देखिएगा एलईडी जो होती है वो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर से फैब्रिकेटेड होती है। ठीक है, गैलेनियम आर्सेनाइड फास्फाइड और ये गैलेनियम फॉस्फाइड। कलर ऑफ लाइट, जो लाइट के जो कलर हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वेवलेंथ पे, फ्रिक्वेंसीज पे और डोपेंट्स पे। क्लियर, यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। फिर गैलेनियम आर्सेनाइड कौन सी लाइट देता है, इंफ्रारेड और इनविजिबल लाइट देता है। गैलेनियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जो होता है येलो ऑरेंज कलर देता है और गैलेनियम फॉस्फाइड रेड ग्रीन कलर देता है। ये एलईडी का सिंबल है। एलईडी में जो लाइट होती है वो बाहर की ओर जाती है। ये देखिए, आपको फोटो डायोड और एलईडी में कंफ्यूजन जरूर होगा क्योंकि एलईडी में एरो बाहर की ओर जाता है और फोटो डायोड में जो एलईडी है वो अंदर की तरह आता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है, बिल्कुल टू द पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा
पावर डिसिपेशन जो होता है एलईडी का मिलीवॉट में होता है, पावर डिसिपेशन जो होता है एलईडी में माइक्रोवॉट में होता है, सॉरी पावर डिसिपेशन एलईडी का माइक्रो मिलीवॉट में होता है और एलसीडी का माइक्रोवॉट में होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो माइक्रो सेकेंड में होता है। किसका? एलईडी का रिस्पॉन्स टाइम माइक्रो क्या एलसीडी मिली सेकेंड में होता है, ठीक है। एलईडी का माइक्रो सेकेंड में होता है और एलईडी का मिली सेकेंड में होता है। ये देखिए एलईडी का पावर डिसिपेशन मेगावाट में होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। एलईडी का रिस्पॉन्स टाइम माइक्रो सेकेंड कम होता है तो एलईडी फास्टर होती है, ये इसका एडवांटेज होता है। एलईडी और एलसीडी में फास्टर कौन होता है? एलईडी फास्टर होती है। ये बातें आपको टू द पॉइंट याद रखनी है सारी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा स्पेशल पर्पस डायोड का फोर्थ, चूंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बस आपको ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये याद रखने और इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फोटो डायोड लास्ट वन, सॉरी फोर्थ वन है हमारा फोटो डायोड। फोटो डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि फोटो डायोड किस बायस में वर्क करता है, आप क्या बोलेंगे? रिवर्स बायस में वर्क करता है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फोटो कंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। जंक्शन जो होता है फोटो सेंसिटिव मटेरियल से कोटिंग किया जाता है, ठीक है। मटेरियल दैट चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्राइकिंग लाइट, कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ठीक है। अब ये देखिए जब लाइट जंक्शन पे होती है तो कुछ इस तरीके का, और जब स्लाइटली अवे फ्रॉम द जंक्शन मतलब जब जंक्शन से दूर होती है, जब नॉन कंडक्टिंग रीजन में होती है, तो ये जो करंट कहलाता है वो डार्क करंट कहलाता है। दैट मीन्स देखिए जब लाइट जंक्शन पे पड़ेगी तो हमारा रीजन निकल कर आता है कंडक्टिव जंक्शन, सॉरी कंडक्टिव जंक्शन होता है और ये फोटोन करंट कहलाता है। कब? कंडक्टिंग रीजन में, ठीक है। लेकिन अगर जो लाइट है वो दूर भागती है तो वो जो करंट होता है वो लीकेज करंट कहलाता है, जिसे हम डार्क करंट कहते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए अभी हमने बताया ना एलईडी और फोटो डायोड में यही अंतर है कि एलईडी का जो एरो है बाहर की ओर जाता है और फोटो डायोड का अंदर की ओर आता है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। फॉर अ गुड फोटो डायोड जर्मेनियम, देखिए आई फोटोन दैट मीन्स फोटोन करंट और डार्क करंट का जो रेशो होता है वो हाई होना चाहिए। 10⁻³ जर्मेनियम का निकल कर आता है और 10⁻6 सिलिकॉन का निकल कर आता है। बेटर कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा सिलिकॉन इनविजिबल लाइट और जर्मेनियम जो होती है विजिबल लाइट देती है। सिलिकॉन कौन सी लाइट देती है? इनविजिबल लाइट देती है। जर्मेनियम जो होती है विजिबल लाइट देती है। ये बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है और जिसको याद नहीं हो रही हो वो रट लेना, लेकिन इन सब बातों को याद रखिएगा बिल्कुल टू द पॉइंट, ओके। सिंबल स्पेशली आपको सभी स्पेशल पर्पस डायोड के सिंबल एप्लीकेशंस किस बायस में वर्क करता है और इसके स्पेशल फीचर्स याद रखने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायोड फिफ्थ वन निकल कर आ रहा है हमारा जनर डायोड। देखिएगा जनर डायोड क्या होता है? जनर डायोड जो होता है हैवली डोप्ड, दैट मीन्स इसमें जो डोपिंग होती है वो हाई डोपिंग यूज की जाती है। इसका जो डिप्लीशन विथ होता है वो स्मॉलर होता है। रिवर्स बायस में वर्क करता है मेनली, बाकी ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में वर्क करता है, लेकिन मेनली जो है रिवर्स बायस में वर्क करता है। देखिए इसमें जो जंक्शन होता है वो एब्रप्ट और स्टेप ग्रेडेड जंक्शन होता है। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो टनलिंग होता है। क्लियर? इसके बाद देखिएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है लो होता है। किसका? जनर डायोड का। जनर डायोड का लेस देन 6 वोल्ट होता है। जनर डायोड का कांस्टेंट वोल्टेज डायोड, रेफरेंस वोल्टेज डायोड, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर आप सभी नाम से पुकारते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में आप कौन सा डायोड यूज करते हैं, या वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए हम कौन सा डायोड यूज करते हैं, किस डायोड को हम कांस्टेंट वोल्टेज डायोड कहते हैं। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। इसके बाद देखिएगा किस डायोड में शार्प और हार्ड करंट फ्लो होती है, तो जनर डायोड में शार्प और हार्ड करंट फ्लो होती है। क्लियर?
तो हमारा जो फिफ्थ डायोड था वो जनर डायोड था। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, जनर डायोड में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये देखिए, ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स और ये शार्प करंट फ्लो हो रहा है, ये रिवर्स बायस वोल्टेज, ये जनर वोल्टेज है, ये IR, ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज और ये फॉरवर्ड करंट, ये इसका क्या है, सिंबल है। आपको स्पेशली सिंबल्स तो आपको आएगा ही आएगा, एक पहचानने को आपसे ये पूछा जाएगा कि किस बायस में वर्क करता है। किसी भी डायोड के बारे में आपसे ये दो स्पेशल फीचर्स ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, पहला सिंबल और दूसरा बायस। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, एवलांचे डायोड। एवलांचे डायोड का जो स्पेशल फीचर्स होता है वो होता है मॉडरेटली डॉप्ड होता है, लार्ज डिप्लीशन विथ होता है, रिवर्स बायस में वर्क करता है। उसके बाद इसका जो जंक्शन होता है वो लीनियर क्रेडिट जंक्शन होता है। एवलांचे डायोड का जो मैकेनिज्म होता है वो करियर मल्टीप्लिकेशन या इम्पैक्ट आयनाइजेशन होता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है हाई होता है, कितना हाई होता है, ग्रेटर देन 6 वोल्ट। उसके बाद देखिएगा क्या पूछा है, पॉजिटिव एवलांचे डायोड जो होता है उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जनर डायोड का नेगेटिव होता है और एवलांचे का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ओके, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल टू द पॉइंट याद रखनी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पहचानने को आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, एवलांचे फोटो डायोड। एवलांचे डायोड और एवलांचे फोटो डायोड दोनों अलग अलग होता है। देखिए, रिवर्स बायस में वर्क करता है, एवलांचे इफेक्ट होता है इसमें जो फोटो डायोड, एवलांचे फोटो डायोड है वो सिलिकॉन से फैब्रिकेटेड होता है। इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो 75 नैनोसेकंड होता है, फास्टर डायोड होता है। इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो लो होता है, ठीक है। और ये जो होता है क्या होता है, ये इसका सिंबल है। सिंबल आपको बिल्कुल सारे डायोड्स के याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारा टनल डायोड निकल कर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायोड फॉर योर एग्जामिनेशन। टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड, जनर डायोड, फोटो डायोड, LED, सारे डायोड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो देखिएगा, टनल डायोड जो होता है उसमें डोपिंग बहुत हाई होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, डिप्लीशन विथ स्मॉल होती है, नॉइज जो होता है लेस होता है, नेगेटिव टेम्परेचर डिवाइस होता है, वोल्टेज बढ़ने पे करंट घटती है। उसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बायस में वर्क करता है। टनल डायोड का मैकेनिज्म होता है टनलिंग। ये देखिए इस टाइप का कुछ वेट अ सेकेंड, इस टाइप का कुछ सिंबल निकल कर आता है, ठीक है। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। इसके बाद देखिएगा ये नेगेटिव रीजन, लीनियर रीजन और ये एक्सपोनेंशियल रीजन, ठीक है। ये आपको याद रखनी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब देखिए लीनियर रीजन जो होता है 0 to VP होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन VP to VB होता है। ये देखिए ना, इसमें ये शो कर रहा है, ये पूछ सकता है आपको। उसके बाद एक्सपोनेंशियल रीजन ग्रेटर देन VB होता है, काय में यूज होता है, माइक्रोवेव ऑसिलेटर में यूज होता है। गुड टनल डायोड के लिए IP और VP का जो रेशो होना चाहिए वो हायर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हायर होना चाहिए। इसके बाद देखिए सिलिकॉन के लिए 0.5, जर्मेनियम के लिए 7.5 और ये 12, ठीक है। तो देखिए टनल डायोड फैब्रिकेटेड गैलेनियम आर्सेनाइड से होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा स्कॉटकी डायोड। नेक्स्ट हमारा डायोड निकल कर आता है स्कॉटकी डायोड। कौन सा डायोड, स्कॉटकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल टाइप ऑफ डायोड होता है, इसमें मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, एनोड मेटल, कैथोड जो होता है सेमीकंडक्टर जंक्शन, मेटल पे एनोड होता है, सेमीकंडक्टर जंक्शन कैथोड, ठीक है। ये आपको सब याद रखने हैं। मेटल कौन सा, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, प्लेटिनम, चार्ज कैरियर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए क्या होता है, सिंगल चार्ज कैरियर होता है।
ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये सिंबल है, ये मेटल है और ये सेमीकंडक्टर जंक्शन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक ही टाइप का चार्ज कैरियर यूज हो रहा है, इसलिए ये क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है। क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है। फिर नेक्स्ट देखिएगा इसका जो कट इन वोल्टेज होता है, पॉजिटिव वोल्टेज होता है 0.515 टू 0.45 वोल्ट होता है। स्कॉटकी डायोड फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन जो है प्रोटेक्शन पर्पस और वोल्टेज क्लैंपिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट डायोड निकल कर आता है हमारा गन डायोड, जो कि क्या होता है, सिंगल चार्ज कैरियर होता है। गन डायोड जो होता है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस होता है, लाइटली डोप्ड और थिन लेयर होता है, सिंगल चार्ज कैरियर होता है, यूनिपोलर डिवाइस होता है, इसमें रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, माइक्रोवेव ऑसिलेटर में यूज होता है ये। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज याद रखने हैं। उसके बाद पिन डायोड देखिएगा, हाई लेवल इंजेक्शन, इसमें देखिए पिन डायोड में क्या होता है, ये इस टाइप का इसका सिंबल बना होता है। उसके बाद लेजर, लेजर का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं तो क्या होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इलेक्ट्रिकली इसमें पिन डायोड होता है, एलईडी की तरह सिमिलर होता है, ऑप्टिकल सोर्स में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद देखिएगा ये लेजर का सिंबल है, कैसा है, कुछ इस वे में। ठीक है, एनोड और कैथोड। उसके बाद देखिएगा सारे डायोड्स आपके फिनिश हो चुके हैं। देखिए हमने कौन कौन से डायोड पढ़े, इसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले हमने पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड पढ़ा। देखिए सारे कॉन्टेक्ट्स के स्पेशल फीचर्स, उसके सिंबल्स, उसके एप्लीकेशंस, वो किस बायस में वर्क करता है और उसके जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट्स इसलिए रिकॉल कराने का कोई सेंस नहीं है, ये आपको बातें सारी, आप हर डायोड को आप कम से कम 5 से 7 बार एक एक पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये थ्योरी ही है, इसमें याद ही करना है, समझने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंबल आपसे पूछा ही जाएगा, इस बात की तो श्योरिटी है। आपको डायोड का स्पेशल पर्पस डायोड का कोई भी सिंबल देके आपसे नाम पूछ सकते हैं या फिर नाम देके सिंबल पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिएगा हम एक ट्रिक बताते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करते हैं। सो देखिएगा ये ZVP दैट मीन्स जनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, फोटो डायोड, ये जो होता है रिवर्स बायस में वर्क करता है। ठीक है, देखिए Z ये होता है ZVP दैट मीन्स रिवर्स बायस में वर्क करता है। Z का क्या मतलब है, जनर डायोड, वैरेक्टर डायोड और फोटो डायोड, ये किस रीजन में बायस में वर्क करते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, ZVP जनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, फोटो डायोड, रिवर्स बायस। उसके बाद TLS दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस, TLS मीन्स टनल डायोड, एलईडी और स्कॉटकी डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। ये ट्रिक से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ZVP दैट मीन्स रिवर्स बायस और TLS मीन्स फॉरवर्ड बायस। TLS दैट मीन्स टनल डायोड, एलईडी और स्कॉटकी डायोड। ठीक है, ये याद रखने का आपका एक ट्रिक है, ZVP रिवर्स बायस और TLS फॉरवर्ड बायस। क्लियर, ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। सो देखिएगा आज का हमारा जो स्पेशल पर्पस टॉपिक था वो एंड हो चुका है। अब इसका कोई कहने का मतलब है, स्पेशल पर्पस डायोड में जितने भी आपके डायोड्स निकल कर आए थे वो हमने आपको सारे बता दिए हैं, और इसमें थ्योरी ही है, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। बाकी इसका कोई शॉर्ट मतलब वो नहीं है कि आप इसको समझ लें। सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, किस बायस में वर्क होता है, एप्लीकेशंस याद होने चाहिए, स्पेशल फीचर्स याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है। और दूसरी बात ये कि यदि जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए। देखिए अभी रात के 2:15 बज रहे हैं और हम आपके लिए पूरा स्पेशल पर्पस डायोड का लेक्चर बना रहे हैं मतलब। ठीक है, सो रिवीजन जरूर करिए, शॉर्ट नोट्स प्रॉपरली रिवाइज करिएगा। उसके बाद क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, जो पढ़ चुके हैं और कम पढ़िए पर रिवाइज जरूर करिए। सभी सब्जेक्ट्स पे ये बात लागू होती है कि कम पढ़िए लेकिन रिवाइज जरूर करिए। ठीक है,
जो कि आपका एग्जामिनेशंस में सारे सब्जेक्ट्स आने हैं इंजीनियरिंग के, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सबके लिए कॉमन है। सो आप अपने ब्रांच के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा जल्द मजबूत मतलब पकड़ बनाए रखिएगा, ताकि आप अपनी ब्रांच में किसी भी क्वेश्चंस को गलत ना कर पाए। ठीक है, तो देखिएगा आज हमारा जो स्पेशल पर्पस डायोड था जो कि कंप्लीट हुआ। अब इसमें जितने भी डायोड्स निकल कर आए थे वो हमने आपको बता दिए हैं। आप सिंबल्स, स्पेशली सिंबल्स किस बायस में वर्क करता है ये तो आप याद करके ही जाना। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स एक से बढ़कर एक है, सभी क्वेश्चंस ही हैं ये। जब आप यूथ पब्लिकेशन या फिर किसी भी पब्लिकेशंस का आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस एज इट इज मिलने वाले हैं। ठीक है, सिंबल से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, कैरेक्टरिस्टिक से भी पूछा गया है। उसके अलावा आपसे वेट अ सेकंड, वेट करिएगा एक सेकंड, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या क्या, फोटो डायोड, वैरेक्टर डायोड, एलईडी, उसके अलावा जनर डायोड, एवलांचे फोटो डायोड, पिन डायोड, लेजर, टनल डायोड, सारी बातें याद रखनी है टू द पॉइंट। ठीक है, तो हमारा आज कुछ स्टूडेंट्स तो यही कमेंट करते हैं कि मैम ये करा दो वो करा दो। अरे भैया थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम रहता है, अब रात में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट आप लोगों के टॉपिक्स तो हम कवर करा ही चुके हैं और करवा भी रहे हैं। आप खोज अब आपका मेनली देखिए, वेट अ सेकंड, हम थोड़ा सा आपका आज एक यूनिट स्पेशल पर्पस डायोड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, न्यू टॉपिक था ये और न्यू यूनिट था जो कि कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक भी डायोड्स नहीं बचा है आपका। ठीक है, तो आपका एक यूनिट ये भी कंप्लीट हुआ, स्पेशल पर्पस डायोड। तो सारी बातें आपको एज इट इज याद रखना है, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे सिंबल, रिवर्स बायस वोल्टेज पढ़ाने पे, डिप्लीशन विथ जंक्शन कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सा डायोड किस बायस में वर्क करता है, कहाँ किसका यूज होता है। समझ रहे हैं बात को? तो हम फिर बताना चाहेंगे आपका ये न्यू यूनिट था, जिसका न्यू यूनिट था ये जो कि कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था स्पेशल पर्पस डायोड, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी डायोड अब रिमेनिंग नहीं रहा है। ठीक है, सो देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं आपको। आपका ये जो स्पेशल पर्पस डायोड है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस में आपका ये टॉपिक निकल कर आ रहा था, जिसमें उन्होंने 3-4 ही डायोड के नाम दिए हैं, लेकिन हमने पूरे स्पेशल पर्पस डायोड आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। सो आप बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए सेशन को प्रॉपरली वॉच जरूर करिएगा और जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं एज इट इज याद रखिएगा। स्पेशली आप क्या याद रखेंगे, सिंबल और किस बायस में वर्क करता है, इसके जो एप्लीकेशन है वो सब चीजें आपको याद होना चाहिए। एलईडी का पावर डिसिपेशन, रिस्पॉन्स टाइम, फोटो डायोड से क्वेश्चन बनता ही है, एलईडी से लेजर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जनर डायोड की जनर डायोड के बारे में पूछा जा सकता है। सो सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। दूसरी बात ये कि आप एक बार पढ़ने के बाद इसको रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है, सो फाइनली हमारा स्पेशल पर्पस डायोड कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।